हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज बेसिकली बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आपको मेरी माइक से खड़ 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 की आवाज़ आए। ठीक है, एक ऐसा आवाज़ आए जो बहुत ही प्लेजेंट नहीं है सुनने के लिए, बट आई कांट हेल्प इट। दिस इज़ अ न्यू माइक, ओके, बट स्टिल आई can't हेल्प इट। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट, प्लीज़ सजेस्ट मी सम सॉल्यूशंस जो टेक्निकल फील्ड से है या जो समझते हैं। ओके, आई वुड लव टू टेक योर हेल्प हेयर। और दूसरी बात ये है दैट आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसकी टॉपिक है व्हाट्स what's coming ahead of you. Okay, so let's deal this topic. Okay, let's see what's coming ahead of you. देखिए, सबसे पहले तो व्हाट्स कमिंग अहेड ऑफ़ योर लाइफ में सबसे पहली चीज़ देख सकती हूँ, एक क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक है, मुझे डेफिनेटली सुपरस्टिशंस की एनर्जी है, मुझे डेफिनेटली यहाँ पर मिथ्स की एनर्जी है। एक हवा जो लोग समाज में उड़ा देते हैं कि चीज़ें ऐसे होती हैं, उस चीज़ की क्लैरिटी। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके मन में एक सॉर्ट ऑफ फियर है, ये प्रीवियस बर्थ से भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आहट हो जाती होगी तो आपको डर लग जाता होगा। कुछ तो है जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्लैरिटी। एंड जो सल्यूशन है ना, वो ऐसा होगा ना, मतलब वो क्लैरिटी ऐसी आएगी कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, मैं आज तक बेवकूफ़ बनती आई हूँ शायद, कुछ तो बात थी नहीं, एंड आई वाज सो स्कैर्ड। व्हाट्स कमिंग अहेड इन योर लाइफ, तो मैं देख सकती हूँ कि विथ क्लैरिटी ऑफ माइंड आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी। ओके, आपके अहेड ऑफ लाइफ में भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी बदलेगी। ठीक है, हो सकता है इससे पहले आप स्ट्रेस में बहुत काम करते हो, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। स्ट्रेस में बहुत काम करते हो, बट आपकी बॉडी अब स्ट्रेस बेयर नहीं करना चाहेगी। ओके, मतलब ऐसा दिख रहा है ना दैट अब आप खुद को वक्त दोगे, अब आप खुद को प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हो इधर पर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बदल रही हैं। हो सकता है कि आपने अपने आप को एकदम प्रिपेयर करके रखा हो कि मुझे हर स्ट्रेस के सर्कमस्टांसिस में तैयार रहना है, लेकिन वो सर्कमस्टांसिस चेंज होते हुए मुझे मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ ज़्यादा ईश्वर आपके आराम पर ध्यान दे रहे हैं। डेफिनेटली किसी तरीके का मलिशियस प्रैक्टिस जो है वो आपके लाइफ में स्टॉप हो रहा है। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट पे फोकस्ड आपकी एनर्जी हो सकती है। डर किसी तरीके से आपके अंदर से एलिमिनेट किया जा रहा है। खुद को आप रिलैक्स करने पे ज़्यादा फोकस रखोगे। मेडिटेशन वगैरह पे आप जा सकते हो, मतलब खुद को केवल जब आप सो भी रहो तो आराम करना, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक मेडिटेटिव स्टेट की ओर आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, आई कैन ऑल्सो सेंस कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी जो एक्चुअली काफ़ी डिस्टर्बिंग रही होंगी, इफ़ आई हैव टू से। तो वो डिस्टर्बेंस, वो फियर, वो डर आपके अंदर से एलिमिनेट होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है,
बेसिकली अगर मुझे इन शॉर्ट ओवरऑल बोलना पड़े तो मैं कहूँगी आपकी ज़िंदगी शांति की ओर बढ़ रही है, ठीक है, केओस से दूर शांति की ओर बढ़ रही है, ठीक है। आप ऐसा भी नोटिस कर सकते हो कि मैं जैसा सोच रही हूँ या मैं जैसा चाह रही हूँ कि चीज़ें हो वैसी ही चीज़ें होने लग जाए, वेरी हाई चांसेस। किसी तरीके से अपनी कम्युनिटी से आप डिटैच हो रहे हो, ठीक है, जिस कम्युनिटी में शायद आप पले बड़े, बचपन गुजरा, जहाँ आप ग्रो अप किए हो, उस कम्युनिटी से डिटैचमेंट यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। या तो आप मेंटली डिटैच हो जाओगे, या तो कुछ कारमा जो है उनके साथ ख़त्म हो गया है, सो आप डिटैच हो जाओगे। डिटैचमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इधर पर, ठीक है। ओके, so this was your reading and thank you very much for joining and God bless you.